इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल साइट लोकेशन है। यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो कस्टमर है उसका नाम है सोडेक्सो, जो प्रोजेक्ट है वो है सोडेक्सो महाराष्ट्र। बट सोडेक्सो महाराष्ट्र में भांडुप, थाने, विक्रोली ये डिफरेंट साइट लोकेशन है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। तो भांडुप, थाने एंड विक्रोली ये हो गए साइट लोकेशन फॉर सोडेक्सो महाराष्ट्र। तो इस सिनेरियो में अगर मुझे अटेंडेंस अपलोड करना है तो वो कैसे करना है? तो सबसे पहले जो नॉर्मल अपलोड अटेंडेंस का फॉर्मेट है और साइट लोकेशन वाला जो अटेंडेंस अपलोड फॉर्मेट है, दोनों में सिर्फ ये जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है साइट लोकेशन, बस इसी का डिफरेंस है। तो जनरली जहाँ पे साइट लोकेशन नहीं है वहाँ पे हम लोग इस साइट लोकेशन कॉलम को हम लोग, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और अगर मुझे अटेंडेंस विथ साइट लोकेशन अपलोड करना है तो मुझे वो साइट लोकेशन का कॉलम लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है और मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि कौन से साइट लोकेशन के लिए मैं ये अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। जो अटेंडेंस हम लोग अपलोड करेंगे, तो अटेंडेंस अपलोड करने का जो फर्स्ट सिनेरियो है उसमें है कि अगर सेम एम्प्लॉय वर्किंग ऑन मल्टीपल साइट, अगर वो मल्टीपल साइट पे काम कर रहा है, सेम एम्प्लॉय है बट मल्टीपल साइट पे काम कर रहे हैं, तो उसका अटेंडेंस हम लोग कैसे मार्क करेंगे? तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो ये फर्स्ट एम्प्लॉय है अनंत कुशारी, ये सेम एम्प्लॉय है बट इसने भांडू पे भी काम किया और विक्रोली पे भी काम किया है। तो एग्जांपल लेते हैं कि जो भांडुप है वहां पे उसने जनवरी 1 से लेके 18 जनवरी तक उसने काम किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेके 18 तक का आप अटेंडेंस जो है यहाँ पे पहले मार्क करेंगे। तो मैं 1 जनवरी से लेके 18 जनवरी का अटेंडेंस मार्क करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 1 जन से लेके 18 जन तक अनंत कुशारी का भांडुप लोकेशन में मैंने अटेंडेंस मार्क किया। अब 18 जनवरी की बात, 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक वो सपोज विक्रोली वाले साइड पे काम किया। तो मैं क्या करूँगा कि विक्रोली साइड पे मैं 19 जनवरी से लेके 31 जन तक का अटेंडेंस मार्क करूँगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि जो भांडुप लोकेशन है, तो 1 जन से लेके 18 जन तक मैंने अटेंडेंस मार्क किया ऑन भांडुप, बट 19 से लेके जो 31 है वो ब्लैंक रहेगा या मुझे वहाँ पे कोई वैल्यू ऐड करना है? तो यहाँ पे उसको ब्लैंक नहीं रखना है, वहाँ पे आपको ऐड करना है, एक लेवल रहेगा ओपी। ओपी का फुल फॉर्म होता है अदर प्रोजेक्ट, मतलब कि आप सिस्टम को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो अनंत कुशारी है वो 1 जन से लेके 18 जन तक भांडुप साइड पे था और 19 जन से लेकर 31 जन तक वो किसी अदर साइड पे था। तो वहां पे आप सिंपली क्या करेंगे, ओपी मार्क कर देंगे। सिमिलरली विक्रोली पे भी सेम लॉजिक एप्लीकेबल होगा, क्योंकि विक्रोली साइड पे 19 जन से लेकर 35 जन तक वो विक्रोली साइड पे है। इसका मतलब कि 1 जन से लेकर 18 जन तक वही साइड पे नहीं है। तो यहाँ पे भी अगेन आप क्या करेंगे, ओपी मार्क करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे ओपी मार्क कर दिया। ये हो गया मेरा फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो लेते हैं कि अगर किसी दिन कोई एम्प्लॉय अगर एब्सेंट है तो उसको कैसे मार्क करेंगे? अगर एब्सेंट है अगर एब्सेंट है तो उसके लिए आपको ए मार्क करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अजय 2 जन और 3 जन को अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ पे आप हाईलाइट करेंगे ए फॉर एब्सेंट, मतलब आप ए मार्क करेंगे। ए मतलब कि वो एब्सेंट है, इस दिन वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। अगर एब्सेंट है तो आप मार्क करेंगे ए। ए मतलब कि एब्सेंट। थर्ड आता है सपोज किसी दिन उसने हाफ डे लिया है, तो उसका अटेंडेंस मार्क करने के लिए आपको लेवल यूज करना है एच डी। मतलब एग्जांपल लेते हैं कि अब जो अजय है सपोज 6 जन को उसने हाफ डे काम किया, तो यहाँ आपको ऐड करना है एच डी।
HD का मतलब हो जाता है हाफ डे। और सिनेरियो ऐसा लेते हैं कि कोई एक एम्प्लॉई है जो एक किसी पर्टिकुलर डे को एब्सेंट था, बट सिंस उसके पास पेड लीव है तो उसका मुझे जो सैलरी है वो डिडक्ट नहीं करना है। उसके पास पेड लीव है, इसके लिए वो पेड लीव से डिडक्ट हो, मतलब कि भले ही वो उस दिन एब्सेंट है बट मुझे उसको उस दिन का पे करना है, तो उसको बोलते हैं पेड लीव। तो पेड लीव का जो लेवल रहता है वो रहता है PL। एग्जाम्पल लेते हैं कि अब जो अजय है, सपोज 10 जनवरी को उसने वो एब्सेंट था बट उसका पेड लीव है, तो मुझे वो पेड लीव से डिडक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा PL का मतलब हो जाता है पेड लीव। इसमें एक और चीज़ पे ध्यान देना है कि ये जो मंथ आ रहा है, जो टॉप में मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है टॉप में, तो यहाँ पे डेट बेसिकली क्या ऐड करना है। तो ये जो डेट रहेगा, सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा DDMMYY फॉर्मेट में। तो इस फॉर्मेट में ये डेट यहाँ पे एंटर होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जो सोडेक्सो महाराष्ट्र है, इसका जो पेरो साइकिल है वो सपोज, जो पेरो साइकिल है वो सपोज 21st ऑफ मंथ से लेके नेक्स्ट मंथ का 28 तक इसका पेरो साइकिल है। तो यहाँ पे बेसिकली जो डेट आएगा वो आएगा 21, बिकॉज जो पेरोल का साइकिल जो स्टार्ट हो रहा है वो 21 से स्टार्ट हो रहा है। तो कंक्लूजन ये है कि जिस पर्टिकुलर डे से पेरोल साइकिल स्टार्ट होता है वो डे वहाँ पे होना चाहिए। जो मंथ का स्टार्ट डेट 21 जनवरी 2021 है, तो अटेंडेंस का जो डे स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अटेंडेंस स्टार्ट हो रहा है वो 1st से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे 1st से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा 21 से। 21 से स्टार्ट होगा और इसका जो एंडिंग होगा वो होगा 20 फरवरी से, क्योंकि 21 जैन को ये स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है 20 फेब 2021। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा अटेंडेंस स्टार्ट हो रहा है 21 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया मेरा जनवरी का अटेंडेंस। और 1 जन से लेके 28 फरवरी ये हो गया मेरा फेब का अटेंडेंस। तो इस तरह से आपको अटेंडेंस मार्क करना है फॉर मल्टीपल पेरोल साइकिल। तो अगर यहाँ 21 से स्टार्ट हो रहा है, आपका जो मंथ है वो स्टार्ट अगर 21 से हो रहा है तो अटेंडेंस भी 21 से स्टार्ट होगा। अगर वो 01 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो जो अटेंडेंस रहेगा वो 21 से नहीं 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करना है कि अगर आपका मल्टी पेरोल साइकिल का सिनेरियो है, तो यहाँ पे अगर आप 21 ऐड कर रहे हैं तो सोडेक्सो महाराष्ट्र का जो प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया है, मेक श्योर कि वहाँ पे भी 21 होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे वो वैल्यू आना चाहिए। ये जो CNC है ये बेसिकली सोडेक्सो महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेरोल स्टार्ट डे है यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया हुआ है, मतलब कि ये एवरी मंथ के 1st से स्टार्ट होता है, जो कि नॉर्मल पेरोल साइकिल होता है। बट यहाँ पे क्योंकि मैं अगर 21 ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो एरर थ्रो करेगा, बिकॉज जो पेरोल साइकिल स्टार्ट हो रहा है वो 1st से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ 21 जनवरी से। यहाँ पे बेसिकली आपको साइट लोकेशन भी स्पेसिफाई करना और ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, बिकॉज आप जो अटेंडेंस अपलोड कर रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल साइट लोकेशन पर अपलोड कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफाई करना जरूरी है कि कौन से साइट पे कितने दिन का अटेंडेंस लगा हुआ है, बिकॉज इसके बेस पे आपका जो CNC का बिलिंग है वो होगा। बात करते हैं ओवर टाइम का, कि ओवर टाइम कैसे मार्क करना है। अब जो ओवर टाइम होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है नॉर्मल डे OT, दूसरा जो होता है वो होता है पब्लिक हॉलीडे OT, थर्ड होता है वो होता है नेशनल हॉलीडे OT। नॉर्मल डे OT का मतलब पहले क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल आपका वर्किंग आवर 9 आवर्स का है, बट किसी पर्टिकुलर डे पे सपोज आप 9 आवर्स के बदले अगर आप मोर देन 9 आवर्स काम करते हैं, जैसे 10 आवर्स काम कर रहे हैं या 12 आवर्स काम कर रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा जो आवर्स आपने काम किया होता है वो आता है आपका नॉर्मल डे OT में।
तो एग्जांपल लेते हैं कि जो अनंत कुशारी है, ये सपोज 6 जनवरी को इसने सपोज 14 आवर्स काम किया है। तो अनंत कुशारी का जो नॉर्मल वर्किंग आवर है वो 9 आवर्स का है, बिकॉज जब आपने इसको कैलेंडर एलोकेट किया है उसमें 9 आवर आपने स्पेसिफाई किया था। और कैलेंडर कैसे एलोकेट करना इसका अलग से वीडियो है, वो आप रेफर कर सकते हैं। तो अगर उसने 6 जनवरी को 15 आवर्स काम किया था तो यहाँ पे आपको 15 मेंशन करना है। ये जो 15 हो गया, ये बेसिकली हो गया आपका नॉर्मल डे। तो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स का कैसे कैलकुलेट होगा, तो वो कैलकुलेट होगा, इसका टोटल वर्किंग आवर कितना है 15 और इसका नॉर्मल वर्किंग आवर कितना है 9, मतलब कि 6 आवर्स इसका नॉर्मल डे ओटी में जाएगा, मतलब इसको ओवर टाइम मिलेगा 6 आवर्स का। सेकेंड बात करते हैं पब्लिक हॉलिडे ओटी। जनरली ये जनवरी का अटेंडेंस है, इसका मतलब कि 1 को पब्लिक हॉलिडे है बिकॉज न्यू ईयर रहता है। अब सपोज जो अजय है 1 जनवरी को सपोज पब्लिक हॉलिडे था, बट उस दिन जाके उसने काम किया, तो वो आपको कैसे स्पेसिफाई करना है, तो आपको सबसे पहले लिखना है पीएच का मतलब होता है कि 1 जनवरी को पब्लिक हॉलिडे था, फिर एक हाइफन डाल के जितना आवर्स उसने वहाँ पे काम किया है, सपोज उस दिन उसने 9 आवर्स काम किया, तो आप यहाँ पे 9 डाल देंगे। तो सिस्टम क्या करेगा कि सिस्टम इसको कंसिडर इससे ऐसे करेगा, 1 जनवरी को पब्लिक हॉलिडे था बिकॉज आपने पीएच मेंशन किया हुआ है, बट स्टिल उसने 9 आवर्स काम किया, तो 9 आवर्स के हिसाब से जो भी आपने ओवर टाइम उसको एलोकेट किया है उसके हिसाब से उसका वो पब्लिक हॉलिडे ओटी में जाएगा। अब लास्ट आता है नेशनल हॉलिडे ओटी। अब क्योंकि ये जनवरी का अटेंडेंस है तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है। बस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई है जिसका नाम है अजय। अब अजय ने 26 जन को जाके वहां पे काम किया है, तो यहाँ पे आपको एच नहीं मार्क करना है, यहाँ पे आप मार्क कर देंगे पी, मतलब कि ये वहां पे प्रेजेंट था। एच का मतलब होता है कि ये हॉलिडे था और जो एम्प्लॉई है उसको हॉलिडे मिला भी है। पी का मतलब क्या होता है कि हॉलिडे था बट उस दिन उसने जाके वहाँ काम किया है, क्योंकि जब आप कैलेंडर डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे आप हॉलीडेज भी डिफाइन करते हैं। तो कैलेंडर में आपने ऑलरेडी ये डिफाइन किया हुआ है कि 26 जन जो है वो रिपब्लिक डे है, बट स्टिल आप अगर वहाँ पे पी मार्क करते हैं तो जब सिस्टम इसका अटेंडेंस अपलोड करेगा तो वो चेक करेगा कि 26 जन को इसको हॉलीडे मिला हुआ है, बट स्टिल अटेंडेंस में पी मार्क है, मतलब कि इसने उस दिन काम किया है, इसलिए उस पर्टिकुलर डे को नेशनल हॉलिडे ओटी कंसिडर करना है। ये सारा अटेंडेंस मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब मैं इसको अपलोड करके चेक करता हूँ कि ये अपलोड होता है या नहीं होता है। अटेंडेंस अपलोड करने के लिए आपको जाना है एचआर एडमिन में, एचआर एडमिन में आपको जाना है ह्यूमन रिसोर्स में, और ह्यूमन रिसोर्स में थर्ड ऑप्शन मिलेगा अपलोड अटेंडेंस। उस फाइल पे आप क्लिक करेंगे और फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। फाइल सिलेक्ट करने के बाद एक बार आपका फाइल यहाँ पे लोड हो जाएगा स्क्रीन पे, उसके बाद आपको गो के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे बटन पे क्लिक करेंगे जो अपलोड है वो स्टार्ट होगा और सिस्टम सबसे पहले चेक करेगा कि फाइल में कुछ एरर है या नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक मैसेज आ रहा है कि प्लीज फाइंड अटेंडेंस एरर सीएसवी फाइल, मतलब कि जो फाइल आपने अपलोड किया उसमें कुछ एरर है, तो हम लोग एरर पहले चेक करते हैं। अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है कि जो अनंत कुशारी है, तो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है कि अटेंडेंस शुड नॉट बी द लास्ट डेट ऑफ वर्किंग 27 जनवरी 2021, मतलब कि जो अनंत कुशारी है इसने हो सकता है इसने रेजिग्नेशन डाला हुआ है, तो इसका जो लास्ट वर्किंग डे है वो है 27 जनवरी। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे 28 से लेकर 31 तक भी उसका अटेंडेंस मैंने मार्क किया हुआ है, तो सिस्टम वहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है कि 28 से लेकर 31 तक वो है ही नहीं अवेलेबल, बिकॉज 27 उसका लास्ट वर्किंग डे है। तो ये जो एरर है इसको पहले मुझे रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले मैं इसका एम्प्लॉय मास्टर चेक करता हूँ कि वहाँ पे इसका लास्ट वर्किंग डे क्या है। तो मैं ह्यूमन रिसोर्स में आऊँगा, एम्प्लॉय में आऊँगा, और एम्प्लॉय पे आने के बाद मैं सर्च के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे नाम टाइप करूंगा अनंत कुशारी, गो पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन है जहाँ पे अनंत कुशारी का जो डिटेल है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये जो एम्प्लॉय है इसने ऑलरेडी रेजिग्नेशन डाला हुआ है 28 दिसंबर 2020, इसका नोटिस पीरियड है 31 डेज का, सो इसका लास्ट वर्किंग डे जो आ रहा है वो 27 जनवरी 2021 आ रहा है। मतलब इसका जो भी अटेंडेंस जनवरी का होगा
वो 1 जन से लेकर 27 के बीच का ही होगा, उसके बाद का नहीं। इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, क्योंकि ये एम्प्लॉय 28 से लेकर 31 तक कंपनी में रहेगा ही नहीं, तो यहाँ पे मैं NA डाल दूंगा। NA का मतलब है कि नॉट एप्लीकेबल। ये पहला एरर मैंने रेक्टिफाई किया। अब देखते हैं सेकंड एरर। अब सेकंड एरर क्या आ रहा है कि टोटल प्रिविलेज लीव बैलेंस इज 0.00 ओनली एंड रिक्वेस्टेड लीव इज 1। तो ये किस एम्प्लॉय का है? अजय का। तो जो अजय है, अजय का जो अटेंडेंस है उसमें आप देख सकते हैं कि 10th ऑफ जनवरी को मैंने यहाँ पर PL मार्क किया हुआ है। ये जो एम्प्लॉय है ये एब्सेंट था, और मैं PL इसलिए मार्क कर रहा हूँ सो दैट इसका जो जब पेरोल होगा तो इसका सैलरी डिडक्ट नहीं होगा, इसका पेड लीव से डिडक्ट होगा और उस दिन का भी इसको पे मिलेगा। अब इसका लीव बैलेंस हम लोग चेक करते हैं। तो लीव बैलेंस चेक करने के लिए अगेन आपको HR एडमिन में आना है, ह्यूमन रिसोर्स, और यहाँ पे आने के बाद सिटी से या लोकेशन के नीचे ऑप्शन आता है लीव बैलेंस। तो लीव बैलेंस पे आने के बाद आपको सर्च करना है और यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम टाइप करना है। तो एम्प्लॉय का नाम था अजय, और मैं गो पे क्लिक करता हूँ। ये डिटेल आया, इसको ओपन करूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एम्प्लॉय है इसका जो प्रिविलेज लीव है, ये इसका प्रिविलेज लीव का डिटेल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग लीव बैलेंस है यहाँ पे 0 है। तो क्योंकि 0 है मतलब कि इसके बाद एक भी पेड लीव अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसके लिए 10th ऑफ जनवरी PL में नहीं जाएगा, इस दिन मुझे एब्सेंट मार्क करना पड़ेगा, मतलब कि मुझे इसका सैलरी उस दिन डिडक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने सेकेंड एरर भी रेक्टिफाई किया। अब देखते हैं थर्ड एरर। तो थर्ड एरर क्या आ रहा है, अटेंडेंस शुड नॉट बी बिफोर डेट ऑफ ज्वाइनिंग 5th जनवरी 2021। ओके, तो अब जो विद्युत है, विद्युत का जो अटेंडेंस है 1 जनवरी से मार्क हो रहा है। तो सिस्टम क्या बोल रहा है कि इसका अटेंडेंस 5th जनवरी के पहले नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो है 5th जनवरी। तो अगर बंदा 5th जनवरी को ज्वाइन कर रहा है तो 1st, 2nd, 3rd, 4th को वो साइट पे कैसे अवेलेबल है, इसका भी डिटेल हम लोग चेक करते हैं। तो अगेन आपको HR एडमिन में जाना है, ह्यूमन रिसोर्स में, फिर उसको जाना है एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय पे जाने के बाद आपको सर्च के बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम सर्च करना है विद्युत, फिर गो पे क्लिक करना है, डिटेल्स को ओपन करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विद्युत का डिटेल है, यहाँ पे जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 5th जनवरी 2021 है। इसके लिए मुझे जो अटेंडेंस है 1 जन से लेके 4 जन तक मुझे NA मार्क करना पड़ेगा, मतलब कि नॉट एप्लीकेबल। अब जाके मेरा जो एरर है वो रेक्टिफाई हुआ। अब इस अटेंडेंस को मैं अपलोड करता हूँ। अगेन अटेंडेंस अपलोड करने के लिए आपको HRD मॉड्यूल में जाना है, फिर ह्यूमन रिसोर्स में, और उसके बाद थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना अपलोड अटेंडेंस। उस फाइल पे क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है। एक बार फाइल लोड हो गया देन आपको गो के बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको मैसेज आ गया अटेंडेंस अपलोड प्रोसेस स्टार्टेड, मतलब कि जो फाइल आपने अपलोड किया था उसमें सिस्टम को कोई भी एरर नहीं मिला और आपका जो अटेंडेंस है वो सक्सेसफुली सिस्टम में अपलोड हो चुका है। इसको ओके पे क्लिक करते हैं। अब एक बार आपका अटेंडेंस अपलोड हो गया तो अटेंडेंस रिपोर्ट देखने के लिए आपको HR एडमिन मॉड्यूल में जाना है। HR एडमिन मॉड्यूल में आपको ह्यूमन रिसोर्स में जाना है और ह्यूमन रिसोर्स में आपको जाना है अटेंडेंस रिपोर्ट पे। अटेंडेंस रिपोर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप मंथ सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने जनवरी का अटेंडेंस अपलोड किया था, तो मैंने जनवरी सिलेक्ट किया। प्रोजेक्ट था सुडेक्सो महाराष्ट्र, तो सुडेक्सो महाराष्ट्र सिलेक्ट किया और उसके बाद गो के बटन पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम में जो अटेंडेंस है वो यहाँ पे अपलोड हो गया है। इसको अगर एक्सेल शीट में डाउनलोड करना है तो ऊपर एक डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये रहा डाउनलोड का बटन। तो डाउनलोड के बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका अटेंडेंस जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए आपका अटेंडेंस डाउनलोड हो गया।
लास्ट में ओवर टाइम भी आ रहा है कि कितना ओवर टाइम है पर एम्प्लॉय का। सिमिलरली अगर इसका पीडीएफ प्रिंट करना है तो डाउनलोड के बाजू में ही प्रिंट का बटन दिया हुआ है। ये रहा प्रिंट का बटन। अगर मैं प्रिंट के बटन पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरा पीडीएफ फॉर्मेट में आ गया, जहाँ पे अटेंडेंस भी दिया हुआ है और कौन से डे को कितना ओवर टाइम मार्क हुआ है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से आप पीडीएफ भी प्रिंट कर सकते हैं।